सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करूंगा। स्टूडियोज़ में मौजूद जमील अहमद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, उनको वेलकम करूंगा। बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान आरिफ अईद खान, उनको भी मैं वेलकम करूँगा, क्रिकेट एनालिस्ट और एक्सपर्ट है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। जमील भाई, कल वाला मैच जो है जिसको हम डिस्कस नहीं कर सके थे, आज उसी से हम इसका आगाज़ करेंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की टीम जो कि काफ़ी प्रेशर में पिछली कई आप समझ लें सालों से नज़र आ रही है, कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आई। लेकिन ये हमने देखा है कि ओवर द ईयर्स जैसे इंडिया की टीम है उसको काफ़ी अच्छे से खेलते हैं, बॉलर्स को भी उनकी स्ट्रैटेजीज़ को भी समझते हैं, और शायद यही वजह है कि कल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे हमने देखा कि बड़ी क्रिटिकल मिस्टेक्स उनसे हुई और जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया साउथ अफ्रीका ने। क्या कहेंगे? देखिए जी, कल का मैच यकीनन जो है ना, मतलब जिसे कहते हैं ना क्रंच मैच, बिल्कुल आखिरी ओवर तक गया और 12 जीत जो है ना वो साउथ अफ्रीका की हुई। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो शायकीन हैं या उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि ये मैच किसी तरह से भी इंडिया जीत जाए, और वो बैठकर आखिर तक जो है ना वो इसी उसमें लगे हुए थे कि जब जब देखते हैं कि अब जो है ना बिल्कुल मैच जो है ना निकल गया, तो वो मायूसी का शिकार हो गए, क्योंकि इंडिया के जीतने के साथ ही पाकिस्तान के कुछ चांसेस जो है ना वो बन जाते। तो गो के अभी भी मतलब बहुत ही कम, जिसे कहते हैं ना होने के बराबर चांसेस, इसलिए कि मौसम का कुछ नहीं पता ना कि किसके उसमें मैच में बारिश हो जाए, कौन जीत जाए कौन, अभी थोड़ा सा वो है। लेकिन अगर हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अब चांसेस जो है ना वो तकरीबन खत्म हो गए। हाँ, इसलिए कि अभी जो है ना, देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया को जीत लिया है साउथ अफ्रीका ने, सही है ना। अब साउथ अफ्रीका को 2 मैच खेलने हैं, एक पाकिस्तान से खेलना है, एक बांग्लादेश से खेलना है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान से हम समझ रहे हैं ना, मैं समझता हूँ उनके दोनों मैच ही बांग्लादेश की तरह ही है, मतलब पाकिस्तान भी जो है ना इससे तो अच्छा बांग्लादेश खेल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो 12 लीग के उस दिन क्या होता है, जुमेरात को इनका मैच है, तो अगर वो एक मैच बेचारे लूज भी कर जाए, उनको 2 में से एक मैच जीतना है, क्योंकि ऑलरेडी उनके 5 पॉइंट जो है ना हो गए। 5 पॉइंट का मतलब ये है कि अगर वो एक मैच भी जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो क्वालिफाई कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान को अभी हमें जो है ना, अगर एक मैच हम जीते और अगर दोनों मैच भी हम जीते तो हमारे पॉइंट जो है ना वो मतलब 6 होंगे जी। तो अभी इसके अंदर हाँ, पाकिस्तान इनको अगर हरा देता है तो इनके पॉइंट फिर जो ना कम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो तो खैर बात की बात है, लेकिन चांसेस फिर भी उन्हीं के हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी परफॉर्मेंस है उस पे हमें यकीन है कि नहीं, इसलिए बांग्लादेश से उनका मैच बाकी होगा ना, फिर आखिरी मतलब ये कि जो सॉरी पाकिस्तान का बाकी होगा, तो हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जीत जाएगा बांग्लादेश से। बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार सकता है तो बांग्लादेश, और फिर जो ये जो आखिरी इन्होंने मैच खेला है ये भी कोई मतलब इतना कोई 92 रन भी इन्होंने 14वें ओवर में जाके बनाए, और ऐसा लग रहा है इतने डरे हुए और सहमे हुए अंदाज में खेल रहे हैं ना। जो चैंपियन होते हैं ना, वो चैंपियन का अंदाज अलग होता है, जो आज ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया है, ये होता है अंदाज उनका कि हम मतलब ये कि उनको ये भी पता है कि ऑस्ट्रेलियन को हमें मैच भी जीतना है और अपना जो नेट रन रेट भी वो ठीक करना है। तो उन्होंने मैच भी जीता और मतलब जीतने के करीब चले गए, और उनका नेट रन रेट भी जो है ना वो इस मैच के अंदर मजीद बेहतर होगा। और जो इस वक्त वो माइनस में है, तो इंशाल्लाह अब इस मैच के बाद प्लस में आ जाएंगे वो। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो उस ग्रुप के अंदर जो परेशानी आनी है, वो परेशानी इंग्लैंड को मुझे जो है ना लग रहा है कि वो आएगी, इसलिए कि न्यूजीलैंड को जो है ना अभी 2 मैच खेलने हैं जी। एक उनका मैच कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। वो मैच जो है ना वो फैसला कर देगा उस ग्रुप का काफी हद तक। इंग्लैंड अगर मैच लूज कर जाता है तो क्या कहते हैं इसके 7 पॉइंट जो है ना हो जाएंगे, ठीक है, क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के। और फिर न्यूजीलैंड को एक मैच आयरलैंड से खेलना है, यकीनी तौर पर जो है ना वो मतलब आसान हरीफ होगा उनके लिए। और इनको जो है ना ऑस्ट्रेलिया को मैच अफगानिस्तान से खेलना है। अब अफगानिस्तान से तो ये इंशाल्लाह ताला जीत भी जाएंगे, तो मुझे लग ये रहा है कि उस ग्रुप में मे बी के वो, लेकिन लग ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है ना उस ग्रुप से जाती हुई नजर आ रही है। और अगर इंग्लैंड हरा देता है न्यूजीलैंड को तो, और फिर इंग्लैंड हरा देता है श्रीलंका को, भी 2 मैच बाकी है ना, इसके भी 7 पॉइंट हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के भी 7 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया के भी 7 पॉइंट। फिर बेहतर जो रन रेट पर होगा ना, तो न्यूजीलैंड का रन रेट तो बहुत बेहतर है जी, ठीक है ना, पहले मैच के बाद से। तो फिर ये कि उस ग्रुप के अंदर हमारे यहाँ तो तकरीबन फैसला हो गया इंडिया और साउथ अफ्रीका।
अब कोई मुआवजा होगा तो फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, हमारी मेहनत काफ़ी रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे कोई चांसेस नहीं है और डिज़र्व भी नहीं करते, सीधी बात ये है। हम तो कोई लगी लिपटी बात नहीं रखते। जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हमारी रही हैं, जिन खामियों की हम निशानदेही करते आए हैं, वो बुरी तरह एक्सपोज हुई हैं और उसका नतीजा यही है कि हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी आप मुंतज़िर हैं कि अगर कोई ऊपर कोई अपसेट हो जाए, कोई बारिश से अगर कोई टीम बाहर हो जाए या किसी के पॉइंट्स कम हो जाए तो शायद हमारी स्पेस बन जाए। यही हमारी क्रिकेट रह गई है। और अभी जैसे बात हो रही थी, हमने जो मैच देखा है गुज़िश्ता रोज़ भी, एक आदमी आके सिंगल हैंडेडली मैच का पूरा नक्शा बदल देता है, वो भी डाउन ऑर्डर के अंदर आता है, मिडिल ऑर्डर के अंदर आता है। डेविड मिलर की बात करें, और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले हमने कितनी दफ़ा ऐसा देखा है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर उसने पूरा मैच जो है वो चेंज कर दिया। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, स्टोइनिस इनके पास है, मैक्सवेल ऐसा प्लेयर है, और इंग्लैंड के अंदर तो पूरी टीम ही ऐसी है। न्यूजीलैंड के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, कॉनवे ने किया है, फिलिप्स ने किया है, फिन एलन ने किया है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच बाहर कर रहे हैं। आपके पास क्या है, ये तो ज़रा बताएं। शुक्रिया यासिर साहब। जैसे भी इफ वर्ड की जो सूरत हाल जो आपने और जमील भाई ने तो खैर सही ब्रीफ कर दिया सारी जो भी उसकी सूरत हाल है। तो अभी ये कल का जो मैच था, और जितने कई दिनों से मैं जो बिल्कुल सेंसेबल क्रिकेट और गेम अवेयरनेस की जो बात करता हूँ, तो आज कल का जो मैच है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, इसकी भरपूर अक्कासी करता है सर। और इसमें देखने की ये कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने किस तरह से अपना गेम प्लान किया, किस तरीके से सेंसेबल क्रिकेट की, किस तरीके से गेम अवेयरनेस नज़र आई कि शुरू के 10 ओवर ख़राब होने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह फिनिश किया। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये टीम के अंदर जो है जिस तरह इन्होंने लोगों को भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पर कंडीशन में हम किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। और हम यहाँ पर जो जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं वो तो आपने खैर खूब सारी ब्रीफ ही कर दी है, कुछ काफ़ी दिनों से हम इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। अब दूसरे मॉडर्न क्रिकेट के अंदर ये सारे प्लान नज़र आता है कि जिस टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैच विनर होंगे वही टीम जाके क्लिक करेगी। अब हमारी सूरत हाल ये है कि मॉडर्न क्रिकेट के अंदर ये है कि कम से कम आपके पास 60% जो है मैच विनर होने चाहिए, और जो 40% जो होते हैं वो सारा इसको सिर्फ सपोर्टिंग होते हैं। मगर हमारा अलमी ये है कि हमारे पास जो है सिर्फ 30% जो है मैच विनर हैं और 70% जो है इसके सपोर्टर हैं सारे, और 30% भी वो कभी कभी क्लिक कर जाते हैं तो अचानक वाली कारकर्दगी दे के जीत जाते हैं। तो हम मॉडर्न क्रिकेट से काफ़ी दूर चले गए हैं। अब आप देख लेंगे, हम हॉकी की बात करते हैं और हॉकी का भी हम देखते हैं कि हॉकी का जवाल सब कुछ हमारे सामने, हमें उनसे सीखना चाहिए। मगर हॉकी की जवाल की जो सबसे पहली वजह क्या थी? हॉकी की जवाल की सबसे बड़ी वजह थी कि जैसे हम रवायती क्रिकेट हॉकी खेल रहे थे और हम टॉप कर रहे थे, उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मगर एकदम से हॉकी चेंज हुई, ऑस्ट्रोटर्फ आई। ठीक है, ऑस्ट्रोटर्फ आई तो वो जो मॉडर्न हॉकी थी ऑस्ट्रोटर्फ को तो हमने उसको पिक नहीं कर सके, उसको अडॉप्ट नहीं कर सके, वो आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत दूर हो गए। और मुझे भी यही लगता है कि जैसे मॉडर्न क्रिकेट आ गई है तो हम इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, ना ही पिक कर पा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम इससे दूर होते जा रहे हैं। तो एक वक्त आएगा कि ऐसा ना हो कि हम हॉकी के करीब पहुंच जाए, तो ये हमारी भी मैनेजमेंट जितनी भी है तो बहरहाल इनको सोचना चाहिए कि इसको पिक करना चाहिए। अरे भाई सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोशिशें और काविशें हैं हॉकी को ख़त्म करने के लिए भी, जैसे हम क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, यानी कि क्लब्स को ख़त्म किया, डिपार्टमेंट्स को ख़त्म किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी यही हुआ। पहले मुझे याद है ये जो आज अल्लाह का शुक्र है जिस मकाम पर पहुँचे हैं, तो बड़ी मेहनत की है। पहले नीचे स्कूल से ख़त्म किया है, फिर हमने क्लब्स को बर्बाद किया, फिर डिपार्टमेंट से हमने हॉकी को ख़त्म किया। तो ये तो बड़ी मेहनतों के साथ हम इस मकाम तक पहुँचे, ये तो कोई हमने ओवरनाइट अचीव नहीं किया। और क्रिकेट में अल्हम्दुलिल्लाह जब से नई मैनेजमेंट आई है, चेयरमैन साहब आए, पहले क्लब उन्होंने डिपार्टमेंट को आते ही सबसे पहले बंद किया, फिर क्लब्स को बंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्राउंड्स पे से लोगों को हटा दिया, एसोसिएशंस ख़त्म कर गई। तो तैयारी तो हमने पूरी कर ली है इंशाल्लाह। मुझे नहीं लगता कि अब कोई कसर हमने छोड़ी है। जी जी बिल्कुल, इस तरह आपने जितना बड़ा अच्छा इसको सही तरीके से इसको ब्रीफ किया। हमारी अगर क्रिकेट का देखें तो अगर ये 4 अगर हम इस क्रिकेट के पार्ट करें कि हमारा एक क्लब क्रिकेट होती है, फिर उसके बाद हम डोमेस्टिक रीजन के ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट पे आते हैं, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट पे आते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि 25% जो हमारा जो क्लब क्रिकेट का जो पार्ट होता है, ये सबसे मैं समझता हूँ क्रिकेट का अहम पार्ट है, और हम इसी को बिल्कुल डिनाई करते हैं, और उसी को बिल्कुल आजकल जिस तरह हम उसको जवाल की तरफ उसको बिल्कुल कम से कम उसका रोल कम करते जा रहे हैं। ये स्कूटनी उसकी मिसाल है कि जिसमें हमें क्लब को जो कमजोर क्लब थे उनको प्रमोट करना चाहिए था, बजाय इसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको मजीद अपने पाँव पे खड़ा करते। मगर ये क्या किया कि हमने उसको और मजीद नीचे चलते चले गए। तो ये हम खुद ही इसमें जा रहे हैं। तो अब बाद दफा हम कुदरत के कानून के पीछे जिस तरह बहुत बात की हम उससे छुपते हैं, तो कुदरत का कानून भी यही है कि जैसा बोओगे वैसे काटोगे, और जैसी बदनीयती पे आप काम करोगे वैसे ही हो, तो वैसे ही आजकल क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है सारा। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जनाब बात कर लें अपने स्पॉन्सर्स की। हमारे स्पॉन्सर जैज़ आपके लिए लाए हैं सीज़न का सबसे बड़ी हिट, एक बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग आपके लिए बनाया है जैज़ ने। बात हो रही है क्रिकेट की, तो सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं हाईलाइट किया गया इस गाने के अंदर, जितने भी पाकिस्तान में दीगर स्पोर्ट्स हैं, छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स गलियों और मोहल्लों में खेले जाते हैं, वो
इस वीडियो में आपके लिए जयाज़ ने शूट किया है। और पॉप इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट हैं, मीशा शफ़ी, इसके अलावा जनाब आसिम अज़हर और ईवा बी, ये सारे इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आएंगे, खेलों को प्रमोट करते हुए नज़र आ रहा है। ये हम आपको सॉन्ग दिखाएंगे और सॉन्ग के साथ ही हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर डिस्कशन जारी रहेगी। दिखाइए। जैज़ प्रेजेंट्स खेल दिल में है। यकीन कर तेरे कदमों में तूफान की ताकत भरी है, गेंद तेरे इन हाथों में अंबर में उड़ती फूल झड़ी है। हमसे आके तो खेल, मुकाबले की घड़ी है। आ देख, आके तो देख, आगे तेरे कामयाबी खड़ी है। खेल तो पूरी एक कहानी है, तूने अंजाम तक ले जानी है। खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी कमानी है। खेल तो पूरी एक कहानी है, पूरे दिल जान से निभानी है। गर मैदान मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है। दिल से खेल खेल दिल में है। दिल से खेल खेल दिल में है। पक्के इरादे तू ठान ले, जब तक है हिम्मत तू ये मान ले। अपने जुनू की तुझे कसम, तू है खिलाड़ी तू ये जान ले। यकीन कर तेरे कदमों में तूफान की ताकत भरी है, गेंद तेरे इन हाथों में अंबर में उड़ती फूल झड़ी है। खेल ही जिंदगी, खेल ही जिस्मानी शायरी, खेल ही दोस्ती, और हम भी मैदान के खिलाड़ी। खेल ही यकजहती, खेल पे यकजहती की जिम्मेदारी। खेल ही आजादी, और आजाद उड़ान ही तो है सब पे भारी। बारी बारी वार, फिर अगले को खार, कोई लुत्फानंदोज कहीं औजार में भी हिस्सेदार। मेरे जैसे हजार यहाँ जज्बा है लाया कुदरती फनकार। दिल की आवाज में नामे दिल से निकले शोर, दिल की आवाज फिजा में हवा का रुख मोड़। हम भी कम नहीं किसी से, हाँ दम है कदम में, हार जीत भी सरहदों को दे यहाँ जुड़। खेल तो पूरी एक कहानी है, तूने अंजाम तक ले जानी है। खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी कमानी है। खेल तो पूरी एक कहानी है, पूरे दिल जान से निभानी है। दिल में काम मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है। खेल ही जिंदगी, दिल से खेल खेल दिल में है। खेल ही दोस्ती, दिल से खेल खेल दिल में है। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन जारी थी, बात हो रही थी गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मैच के हवाले से, और ख़ास तौर पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, जिसकी वजह से जो टीम्स हैं वो अपने मैचेस जीत रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी टीम है वो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार नज़र आई।
और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिसके ऊपर हम प्रोग्राम के अंदर फ़र्दन गुफ्तगू कर रहे हैं। जिन भाई, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे आरिफ भाई साहब ने निशानदेही की, और ये बड़ी तकलीफ दे, लेकिन ये बात सच है कि हमने ख़ुद अपने स्पोर्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता तबाह किया, और अब हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स किसी भी शोबे में नज़र नहीं आते, और अब ना चाहते हुए वही चंद एक नाम है जिनका हमें सहारा लेना पड़ता है। अब हमारे पास अब मिडिल ऑर्डर में नहीं था, हमें शोएब मलिक का सहारा लेना पड़ेगा, वही एक आखिरी ऑप्शन था। इसी तरह और हमारे पास अब कोई डेप्थ नहीं है। आगे चल के आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये आसान विकटों पे आसान कंडीशन के अंदर तो खेल लेंगे, लेकिन ये कभी हो सकेगा मुमकिन कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएं या इंग्लैंड के अंदर जाएं या साउथ अफ्रीका के अंदर जाएं और जाकर हम कामयाबियाँ हासिल करें? आसान विकटों और आसान कंडीशन के तो हम यूज़ टू हैं, वहाँ पे कैसे काम चलेगा? जी नहीं जी, बात असल में देखें, अहम बात पता है क्या है, इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे, तीनों फॉर्मेट, किसी एक में नहीं, तीनों फॉर्मेट में। आज भी अगर हम जो है ना टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो 250 रन बनाते हैं, 350, दूसरी टीमें 350 पौने 400 बनाती हैं, 400 भी बनाती हैं। हम अभी तक जो है ना वही देखिए, जब तक के ये जो हमारे जो खिलाड़ी हैं ना, ये अपने मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे, बुनियादी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये जो हमारे प्लेयर चाहे वो T20 खेल रहे हैं, चाहे वनडे खेल रहे हैं, चाहे टेस्ट खेल रहे हैं, तो वो टीम में अपनी जगह बनाने के लिए मतलब खेल रहे होते हैं। मतलब अजहर अली मुसलसल नाकाम होते रहे, लेकिन ये उसको खिलाते रहे। उन्होंने फिर एक सेंचुरी बना दी, फिर 10 इनिंग फेल हो गए, फिर से ये जो एक तरीकेकार है ना टीम में रहने वाला, इसका देखिए ना, आप अब्दुल्ला शफीक है, वो लड़का आया है ना, परफॉर्म कर रहा है ना, इसी तरह डोमेस्टिक में अगर आप अजहर अली की जगह के वो सऊद शकील को डाल देंगे तो क्या हर्ज होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। मतलब एक प्लेयर जो है ना वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ कोई रिटायरमेंट लेता है ना कोई छोड़ने को तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम जो है ना, हम तब आप कह रहे हैं ना किस तरफ जा रहे हैं, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये जो बैठ के पीसीबी के अंदर जो इस वक्त शादियाने बजाते थे ना कि हमने 6 टीमें करके क्रीम निकाल ली और क्वालिटी क्रिकेट आएगी और ये होगा और वो होगा, किधर है भाई वो क्वालिटी क्रिकेटर? मैं आप ही के चैनल पे बैठ के बोलकर गया था कि 4-5 साल के बाद आप प्लेयर जो है ना आप ढूंढ रहे होंगे, उस मैच पर आ गए ना आप। अभी देखिएगा अगले उसके देखिए टेस्ट के अंदर भी आपका, अभी आप जो है ना इन पे टिके, आपकी सोच ये होती है सबसे पहले कि हम ड्रॉ करा दें। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, आपने क्या किया? आपने तीनों पिचेस ऐसी बनाई कि बस हम मैच ड्रॉ और रनों के पहाड़ लगा दें और मैच ड्रॉ कर दें। क्या हो गया? आखिरी टेस्ट हार गए ना लाहौर में, आप सीरीज हार गए। इतनी मतलब यानी आपने जो गड़क होता तो खुद ही गिर गया उसके अंदर आके। यार हमें याद है कि आज से 20, 25, 30 साल पहले जब टीमें आती थी हम उनको पकड़ लेते, हमारे पास स्पिनर अच्छे थे, चलो स्पिन विकेट बना दो यार, अगर उनके पास पेसर अच्छे हो तो आप स्पिन विकेट बना दो। मतलब इस चीज से भी डर रहे हैं ना, आपके पास क्वालिटी स्पिनर है, ठीक है ना। साजिद और क्या कहते हैं नोमान खेल रहे थे, आपने क्या किया, उनको वो करके साजिद को बाहर कर दिया। यार मतलब अपनी मर्जी जो दिल चाहता है आप मतलब करते हैं। टीमें बना नहीं रही है बिगाड़े। देखिए अब हमारे यहाँ जो खराबी पैदा हो रही है ना, कहाँ हो रही है खराबी? यहाँ पैदा हो रही है, जैसे आपने पाकिस्तान जूनियर लीग कराई ना, अब जो ये 100 लड़के हैं ना, ये आपकी क्रीम है, ठीक है ना। इस क्रीम को आपने लगा दिया है हार्ड हिटिंग पे कि अब जो है ना, अब आप पावर पूरे साल पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं करना बेटा, अब पावर हिटिंग करो। अब वो उसके जहन में ये क्या मैंने जाना है, क्योंकि हर लड़के को 15, 20, 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो वो बोलेगा यार क्रिकेट जो है ना, ये तो जो ये 4 डे क्रिकेट हो, ये क्रिकेट, मुझे तो ये क्रिकेट खेलनी है। अब ये है असल में तबाही कि आप अपना जो आने वाला फ्यूचर है वो भी तबाह कर रहे हैं। आगे तो प्लेयर आपके पास है ही नहीं। वनडे देख लें, टेस्ट देख लें, ये देख लें, हम जो है ना डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं, अपनी जात के लिए खेलते हैं, इस मुल्क के लिए नहीं खेलते। जब तक ये सिलसिला रहेगा ना तो आपकी टीम का यही हाल रहेगा जो अभी हो रहा है। अभी जो आपने सवाल किया था ना, मैं एक उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए आप अपनी टीम को देख रहे हैं ना, अपनी टीम देखें और सामने वाली टीमें देखें। कल जिस अंदाज में डेविड मिलर खेला है, आप ये देख लें कि मतलब जब वो आया तो गेंद जो ना बहुत ज्यादा स्विंग भी कर रहा था, सीम भी हो रहा था ना, और जो है क्या अर्शदीप सिंह ने दोनों ऊपर से इनके वो उड़ा दिए, मतलब मेल प्लेयर इनके उड़ा दिए, क्या कहते हैं काउंटेन डिकॉक को उड़ा दिया और राइलो रूसो, ये मेन प्लेयर थे दोनों को उन्होंने। उसके बाद जनाब अली एक खिलाड़ी और आउट हो गया, तो डेविड मिलर जब खेलने आया तो उसने देखा कि सीनियर प्लेयर है ना, उसने विकेट पर स्टे किया, उसका एतमाद मार्करम और वो दोनों खेलते रहे 10 ओवर में 40 रन।
अब 134 रन का टारगेट है, 10 में 40 बनाए, 94 रन बनाने हैं। तकरीबन जो ना 9.4 का एवरेज उनका, आप सोच देखें और उनका मतलब कितने मजबूत है आसाब के, विल पावर कितना उनका स्ट्रांग है कि उनको मालूम है कि हम ये रन जो ना बना लेंगे। दोनों ने 50-50 रन किए और जितवा के और चले गए। इस स्टेज पे आपके पास अगर चौथे और पांचवें नंबर की बात आ जाए, मैं सवाल यही कर रहा हूं आपसे, तो आपके प्लेयर ऐसे हैं कि इस मैच को इस मैच पर ले जाके और फिर जितवाएं आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है ना। तो ये जो देखिए, हम ये कहते हैं ना, हमें जो है ना मतलब इंसाफ की बात करना चाहिए कि हमारी टीम के अंदर वो सलाहियत ही नहीं है। हम जो रोना रोए या कुछ भी करें ना, हाँ तुक्के में ये अलग बात है कि नसीम शाह के 2 छक्के मार के हमें जो है ना मतलब जितवा दे, तो हम जो है ना शादियां बजाएं कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान। ये क्रिकेट नहीं है, शर्म की बात है आपके लिए, शर्म आना चाहिए आपको इस जीत के ऊपर। मतलब हम हर दफा यही उस पर रहेंगे कि टैलेंट नवाज ने आके जो है ना इंडिया के खिलाफ जो है ना मतलब 20 गेंदों में 42 रन कर दिए, हम शादियां ने बजा रहे। आपकी जो शुरू से अगर पूरी कौम ये कह रही है, सारे मुबस्सरीन कह रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर कह रहे हैं, साबिक सारे लोग कह रहे हैं कि यार आपकी मिडिल ऑर्डर जो है ना वो कमजोर है, इसमें शोएब मलिक की जगह बनती है। आपने कोई बात किसी की अच्छा, एक अर्ज और ये है कि जनाब इस वक्त एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, भारतीय मीडिया भी कर रहा है, वहाँ के भी जो क्रिकेटर्स एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि चलें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप सही तरह से उनको यूटिलाइज कर लो। जब आपका मिडिल ऑर्डर वीक है और एक जेन्युइन मिडिल ऑर्डर आपको जो आपने बहालत मजबूरी ओपनर बनाया था और वो कप्तान भी है, वो खुद मिडिल ऑर्डर में आकर जब दोस्त के पास जेन्युइन ओपनर हैं उनको क्यों नहीं प्रमोट कर रहा? और अगर ये सेल्फिश क्रिकेट अगर खेलेंगे, इस तरह अगर खेलेंगे तो फिर तो आप कुछ भी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लें, वो तो नहीं क्लिक करना। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपने सवाल किया, इससे अभी पिछले दिनों कुछ दिनों पहले जो है कि रिजवान जो वाइस कप्तान है उनका बयान आया था कि हम किसी को जवाब दे नहीं है वो। हाँ। तो अगर ये किसी को जवाब दे नहीं आएंगे तो यकीनन ये है कि हठधर्मी और ये इनकी मेंटलिटी शो करती है, इनकी बॉडी लैंग्वेज शो करती है कि ये किस इसके साथ ये जा रहे हैं यहाँ पर सारे। अभी दूसरे मैच में शादाब जो है इनको देख लें, वाइस कप्तान ये भी हैं इसके व्हाइट बॉल के, तो इसमें देखें कि उन्होंने जिस तरह आउट होने के बाद उनका जो रवैया था वो आइलैंड के खिलाड़ियों के साथ किस तरह वो एक तजीक आमेज रवैया था जिस तरीके से, तो ये बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। तो हमें अपने रवैयों को सिखाया जा रहा है, हाँ रवैयों को भी बेहतर करने की जरूरत है सारी इसके अंदर। कि मैं ये बातें सुनने नहीं आया, मैं गालियां खाने नहीं आया, मैं वो करने नहीं आया, मीडिया से जो सवाल पूछें उल्टी बात करें। लड़कों को भी ये सिखा दिया, वो जो सवाल उनसे पूछ रहे हैं उसका उल्टा जवाब आ रहा है। ये तो सिखाया जा रहा है। बात करते हैं, वो जवाब दें, जवाब ये दें। पाकिस्तान की टीम है भाई, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अगर बोर्ड के चेयरमैन है तो वरना रिजाइन कर दें यार। और अगर आप इस पोस्ट के ऊपर है तो आपको हर बोर्ड का चेयरमैन जवाब देता। ये कोई वो नहीं है कि जो बात करते हैं बिल्कुल गलत करते हैं। जी जी, देखिए ये एक नेशनल ड्यूटी पे है यहाँ पर, तो ये किसी को जवाब दें, ये क्यों नहीं जवाब देंगे? ये सारी नेशनल ड्यूटी है, पूरी कौम उनसे पूछने जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पूरी कौम इस्तराब में है इनकी कारकर्दगी पर, मगर वहाँ उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो उनको कोई परेशानी नजर नहीं आती। ये भी शायद उनके इल्म में नहीं है, वो जो तनख्वाह ले रहे हैं ना, वो जो भारी मुआवजा उनको दिए जा रहा है, लोगों का, पाकिस्तान की आवाम का पैसा है जिससे उनको तनख्वाहें मिलती हैं। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा और पाकिस्तानी अवामी ही की मोहब्बत है जो आज वो इस मुकाम के ऊपर मौजूद है, क्योंकि अवाम ही उनका मोहब्बत करती है तो आज उनका ये मुकाम है। वरना काबिलियत तो ये कि 2 सेंचुरियां हैं, वो आप छोड़े, मैं क्या कहूँ। जी, तो ये हमारा माइंडसेट जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ये रवैया चेंज करने की ज़रूरत है। और अब तो बहरहाल वक्त आ गया है कि हम ये वर्ल्ड कप की बात नहीं है, हमें तो अपना सिस्टम और ये जो है मैनेजमेंट, ये वाकई इसको सबको चेंज करना चाहिए। मुतालबा तो जोर पकड़ा है अभी से। जी, तो ये सारी चीज़ें चेंज जब होंगी कि असल में इनका जो फोकस है, जितनी भी क्रिकेट में हमारी नुकसानदेह चीज़ें, इनका फोकस सब उस तरफ है। इनका फोकस ग्लैमर की तरफ है, इनका फोकस T20 की तरफ है, इनका फोकस PSL की बुनियाद पर अगर ये टीम अपनी बनाएंगे तो फिर उस टीम का क्या हाल होगा। और ये बिल्कुल जो हमारे जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है इसको वीक किया जा रहे हैं, इसको कोई फोकस नहीं कर रहा। जो बेसिक चीज़ है, जो हमारी बेसिक फाउंडेशन है, उसको बिल्कुल ये लोग फोकस नहीं कर रहे, बल्कि उसको और कमज़ोर किए जा रहे हैं। चूँकि इनको ऊपर का ग्लैमर चाहिए, ये कमर्शियल इस बुनियादों पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को अगर ये कमर्शियल बुनियादों पर जब तक चलाएंगे, जब पहले क्रिकेट देखते थे तो नीचे बड़ा उसमें काम होता था, A टीम होती थी, उनके टूर्स होते थे और उन टूर्स को बार बार इंटरनेशनल कराया जाता था ताकि वो जो इंटरनेशनल जो प्रेशर, हाँ इंटरनेशनल प्रेशर है उसको ले चले। होता यही है कि हमारे डोमेस्टिक में जितने परफॉर्मर होते हैं इनके पास कोई प्रेशर हैंडल करने का कोई होता ही नहीं। वो इतना ज़्यादा गैप होता है कि जब ऊपर जाके देखते हैं ये क्रिकेट है तो एक चीज़ उनको बिल्कुल नहीं लगती है। नए ग्राउंड लगते हैं, नई कंडीशन लगती है सारी, और नया प्रेशर लगता है तो उसको सस्टेन नहीं कर पा सकते। तो इसलिए हमारा वो जो टैलेंट जो है, उस टैलेंट को हम प्लेयर बनाते बनाते ही जो बीच में गैप आता है तो ये सब ये टेलर्स जो है सब ज़ाया कर दिया जाता है सारा। बिल्कुल ठीक है जी। जिन भाई, अब इसके ऊपर मजीद क्या कहा जाए? जब ये सोच होगी
जिस तरह की अभी बातें हो रही हैं, तो प्रोफेशनलिज्म तो कहीं नज़र नहीं आता। फिर दूसरी बात ये कि एक नई चीज़ इन्होंने सीखी है या पता नहीं इनको बिल्ड की गई है इनके अंदर, ये क्या हुआ है कि ये जाएंगे, ये सोशल मीडिया के ज़रिए तस्वीरें लगा रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये ऑफ द फील्ड जो एक्टिविटीज़ हैं ये ज़्यादा अहम हो गई हैं क्रिकेट की जगह। तो क्रिकेट कहीं नज़र नहीं आ रही, उसके अलावा हर काम हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आप ये जो इन्होंने ये जो पाकिस्तान जूनियर लीग कराई है ना, ये मेरे हिसाब से जो है ना ये एक फ्लॉप शो था, बिल्कुल फ्लॉप था। और ना इसके अंदर तमाशाइयों ने दिलचस्पी ली, ना इसमें स्पॉन्सर्स ने दिलचस्पी ली। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ है कि रात को रमीज राजा ने ख्वाब देखा, सुबह उसकी ताबीर जो है ना उनको चाहिए थी, वो ताबीर जो है ना उन्होंने करके बैठ के पूरा वो करा दिया। और ये वो जो है ना वो क्या कहते हैं अपना इनको फ्यूचर के स्टार और जो बात। अच्छा सॉरी, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, ये ज़्यादा फार साइटेड है, ज़्यादा दूरंदेश हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने नहीं करवाई है, इंग्लैंड ने नहीं करवाई, इंडिया ने नहीं करवाई, जो कमर्शियल क्रिकेट और कमर्शियलिज्म के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करता है, इनको ये ख्याल आ गया कि जूनियर लीग करवा दी। देखिए मैं आपको बताऊं, ये सिवाय ये कि बच्चों को कुछ पैसे मिल जाएंगे, फायदा हो, इसके अलावा कोई फायदा। देखिए नुकसान जरूर है इसका, और नुकसान ऐसा है कि शायद फिर हमारी क्रिकेट संभल भी नहीं पाएगी। देखिए बात ये होती है, एक जो एक बुनियाद होती है ना, कोई इमारत होती है ना, अगर आप उसकी बुनियाद उसकी टेढ़ी होगी ना, तो इमारत भी टेढ़ी खड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बुनियाद है ना, उसको ये टेढ़ा कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, ये टेढ़ा कर रहे हैं। या तो ये है कि पाकिस्तान को माजी में सिर्फ T20 ही खेलने हैं, वनडे और टेस्ट नहीं खेलने, समझे ना। तो भाई अगर आप यही सारी क्रीम है, यही 3 डे खेलते हैं, यही वनडे, इनको अगर आपने इसके ऊपर लगा दिया ना, तो आपको फिर टेस्ट के प्लेयर कहाँ से मिलेंगे? ठीक है भाई, ये जो आपने सवाल किया ना, पूरी दुनिया इस चीज को जानती है। और कुछ कंट्रीज ऐसी थी कि जिन्होंने अंडर 19 जो प्लेयर्स हैं उन पे T20 खेलने में पाबंदी लगाई थी। बिल्कुल ठीक। तो ये जो हमारे जो साहब है ना, ये कहते हैं कि अब हमें देख के दुनिया कराएगी। चले हम भी देख लेंगे यार, अगर दुनिया कराएगी, क्योंकि आपने तो फ्लॉप शो करा के करोड़ों अरबों रुपए जो है इस पे जाया करके, बाहर के कोचेज, मेंटोर और ये तमाशा, लेकिन उसको वो पजीराई नहीं मिल सकी जो आप चाहते थे। और जो एक देखें, मैंने भी बैठ के मैचेस देखे हैं, मुझे कोई ऐसा वो नजर नहीं आया कि हमें कोई ये कहे कि यार इससे हमें बहुत कोई फायदा होगा या वो होगा। जो मैचेस आपके 3 डे और वनडे हो रहे थे ना, अगर उन मैचेस को आप लाइव दिखा देते हैं ना, आप यकीन करें कि उसका बहुत फायदा होता। आप होता क्या है, PSL के 2 मैचों की कारकर्दगी तो आप टीम में ले आते हैं। मोहम्मद हारिस ने एक इनिंग खेल दी 49 रन की, बस उसके बाद से जो ना रमीज राजा ने उनकी तारीफ कर दी। अब चीफ सिलेक्टर ने उनका नाम लिख के जो ना वो निप तोड़ दी कि जनाब अब जो है ना बस यही जो है ना क्या कहते हैं, अबे भाई और भी है यहाँ पर। मैं कहता हूँ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ना, चले आपको सरफराज से वो है ना, वरना तो सरफराज से बेहतर तो कोई है ही नहीं ना, ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो आपको लेना चाहिए। चले आपको जिद है कि भाई आपने नहीं लेना, चलो नहीं लेना ना, 2 साल बेचारे को आप लेके घुमाते रहे, ये करते रहे, वो करते, जब खिलाने का टाइम आता है तो आपने उसको जो ना नहीं खिलाया। 12 तो जो मुख्तलिफ आपकी जो फ्रेंचाइज हैं उसके अंदर जाके जो लड़के खेल रहे, मतलब तो आजम खेल रहा है ना, वहाँ परफॉर्म कर रहा है, ये उसने कीपिंग ही करनी है ना। तो आप मुझे बताएं कि आजम ज्यादा अच्छा, अगर आपका जो मोहम्मद हारिस अच्छा होता है तो फ्रेंचाइज लेती है ना उसको, तो इसको अगर ले रही है, तो अगर शोएब मलिक को फ्रेंचाइज खिला रही है, वो यानी अच्छे प्लेयर है ना, तो टीम में नहीं है आपकी। असल चीज ये है कि बुनियादी बात ये है कि ये जो एक माइंड सेट है ना कि जो हम कर रहे हैं बस वो सही है, ये नहीं चलेगा और ये नहीं होगा। देखें, और आपको क्रिकेट का नहीं पता, अक्सर सवाल करें ना आगे से जवाब ही आता है, आपको क्रिकेट का नहीं पता, हमें ज्यादा पता है। नहीं, हमने तो क्रिकेटर बनाए यार, हमें क्या नहीं पता यार, हमसे क्या मतलब कोई एक बात मैं आपसे यही कह रहा हूँ। देखें, बात असल में ये है कि हम अगर बात करते हैं ना, तकलीफ से हमारी ये होता है कि हमारे लिए कि जो हम पाकिस्तानी है ना, तो दिल दुखता है जब टीम की कारकर्दगी इतनी हो और आप शादियाने बजा रहे हो, तो दिल दुखता है। कुछ टाइम है आपके? जी बिल्कुल है, 1 मिनट और है ना। तो ये जो मैच आज हुआ है, इसमें इस पे बात नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक है। आज का जो मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का, ये इंपॉर्टेंट मैच था ऑस्ट्रेलिया के लिए। आयरलैंड के लिए गो के इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके भी 3 पॉइंट थे, लेकिन बहरहाल। लेकिन अब जो मैच हुआ है वो 42 रन से जो ना ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। टुकर ने 71 रन किए हैं टॉप क्लास बॉलिंग के सामने। वो कीपर है इनका, जितनी भी तारीफ की जाए उसकी कम है कि 137 रन पे बहरहाल पूरी टीम आयरलैंड की आउट हो गई और 42 रन से ये मैच जीत के और 2 कीमती पॉइंट हासिल करके 5 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया ने अपने कर लिए हैं और वो लाइन में लग गया है दोबारा सेमीफाइनल की लाइन में। और ये
तकरीबन जो है ना ये बाहर हो गए हैं, क्या कहते हैं, और लेकिन इनकी यही बहुत बड़ी कामयाबी है, इन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी, इनसे अच्छा मैच खेला और जितने भी क्रिकेट खेली है यानी कि क्वालिफाइंग राउंड से लेकर और आज अभी तक, तो इनकी बहुत तारीफ करना पड़ेगी आयरलैंड की कि इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। वो 12 लीग ऑस्ट्रेलिया को मुबारक हो कि वो सेमीफाइनल की दौड़ के अंदर जो है दोबारा शामिल हो गए। आखिरी जुमला जी। बस वही जो जमील भाई की बातों का तसलसल लेके हमें जो है अभी स्टेज ऐसा आ गया है कि हमें ये हठधर्मी और डिक्टेटरशिप की रिवायत से हटके हमें दुनिया की तरफ देख के सीखना पड़ेगा। दूसरों से सीखने में हमने कोई आर नहीं होनी चाहिए, अपनी अन्ना का खोल से बाहर आना पड़ेगा और ये दूसरों से सीखना चाहिए। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि दुनिया ने T20 क्रिकेट हमसे सीखी है जी। आप देख लें कि जब T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई थी तो पहला वर्ल्ड कप की पाकिस्तान की कारकर्दगी कहने के पाकिस्तान ने फाइनल खेला, दूसरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान फाइनल जीता, उसके बाद शुरू के जितने भी आप फॉर्मेट में देख लें, बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, तो पाकिस्तान के 4-5 सारे टॉप पे होते हैं। और आज भी ये आलम है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा T20 मैचेस जीतने वालों में शामिल है। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि चूंकि हमारी बेसिक जो है T20 हमने स्टार्ट की और बहुत पुरानी स्टार्ट की, हम खेलते ही T20 थे 20-25 वर्ष के, तो हमारी बेसिक इसकी मजबूत थी। तो दुनिया ने हमसे सीखा और फिर सीख के इतना पिक किया और मॉडर्न उसको अपनाया कि आज वो सब हम लोगों से आगे निकल गए। तो जब हम अपने बेसिक क्रिकेट की वजह से हम T20 में सबसे ऊपर थे, तो हम अपनी दूसरी बेसिक चीज़ों में, टेस्ट है, वनडे है, टेक्निक है, इन चीज़ों पे क्यों नहीं काम करते? हमने उन चीज़ों को अगर मजबूत करें तो आज भी हम दुनिया में एक मुकाम खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जमील भाई, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया लेकिन गुफ्तगू ऐसी है, इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। कल इंशाल्लाह जब प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी तो फिर मज़ीद जो दीगर मामलात हैं और आने वाले मैचेस के हवाले से बात होगी। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आरिफ भाई साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने प्रोग्राम में वक्त दिया और आज भी शामिल गुफ्तगू रहे। और बहुत सारे मामलात हैं जो ज़ेर बहस आ रहे हैं बज़रिया सोशल मीडिया, जो आपकी आरा हम तक पहुँचती है। हमारी कोशिश यही होती है कि अपने प्रोग्राम में ऐसे मौज़ूआत के ऊपर ज़रूर बात करें, खुलकर बात करें और सच्ची बात करें। ये हमारी हमेशा से कोशिश रही है और ये करते रहेंगे। तनकीद है, यकीनन सख्त बातें हैं, लेकिन अब ये सुननी होंगी और अगर इन बातों पे अमल नहीं किया गया, अगर इन खामियों को दूर नहीं किया गया, तो जैसे इस टूर्नामेंट में आपका हाल हुआ है, आगे जाकर भी सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।